नमस्कार दोस्तों, मैं जय यादव। आप देख रहे हो भदोही का सबसे श्रेष्ठ न्यूज चैनल न्यूज भदोही सुपरफास्ट। चलिए बढ़ते आज की ताजा खबर की ओर। भदोही जिले के औराई थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 में जामा मस्जिद के पास एक दर्दनाक हादसा सामने हुआ है। सोखू के तीसरे मंजिल पर बन रहे मकान के काम के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई है। घटना सुबह 11 बजे मजदूर राजकुमार गौतम उम्र 48 वर्ष और मकान की मालिक का बेटा मोनू उम्र 25 वर्ष 5 इंच की दीवार पर खड़े होकर रस्सी से पानी का ड्रम ऊपर खींच रहा था। इस दौरान दीवार अचानक से टूट गई। राजकुमार सीधे जमीन पर गिर गए, जबकि मोनू बगल के ही तीसरी सेट पर गिर गया। घायलों को तुरंत गोपीगंज के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोपहर के 1 बजे राजकुमार ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक राजकुमार सराय उगापुर का रहने वाला था। वहीं एक बेटे और एक बेटी का पिता था। मजदूर करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। उनकी पत्नी चंद्रकला का रो रो कर बुरा हाल है। ठेकेदार रुस्तम के आदेश पर राजकुमार यह काम कर रहा था। भदोही के ज्ञानपुर सदर तहसील सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संयुक्त राजस्व की टीम ने मंगलवार को ऊंच थाना क्षेत्र के ग्राम सभा गोधना में पहुंचकर अल्टीमेट जारी की है। यह कार्रवाई हाईवे से सटे बेस कीमती जमीनों पर की गई है। विवाद राजी संख्या 1368 को लेकर है। तिखापुर की कंचन देवी और कृष्णावती ने इस जमीन पर 1.5 विषय की रजिस्ट्री कराई थी, लेकिन उन्होंने अभी तक कब्जा नहीं मिला है। तहसील प्रशासन का कहना है कि यह सरकारी जमीन है। जांच की रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी गई है। मौके पर पहुंची टीम के सामने मध्य वर्गीय परिवार का अतिक्रमण हटाने के समेत दे दी। समाज सेवक शिव कुमार तिवारी ने प्रशासन से सवाल किया है कि आसपास के सरकारी जमीन की विक्रेता और रजिस्ट्री कैसे हुई। उन्होंने रसूखदारों पर कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कार्रवाई निष्पक्ष नहीं हुई तो इसका नुकसान गरीब और मध्य परिवारों को होगा। उनकी मांग है कि पहले उन लोगों पर कार्रवाई हो जिसने नियम के खिलाफ सरकारी जमीन की रजिस्ट्री कराई है। प्रशासन ने कहा है कि आने वाले दिनों पर सभी विवाद और अतिक्रमण जमीन को अवैध कब्जा हटाया जाएगा और क्षेत्र में अतिक्रमण मुक्त बनाया जाएगा। वाराणसी और प्रयागराज हाईवे पर माधो सिंह में जल भराव की समस्या निजायत दिलाने का शुरू हो गई है। डीएम शैलेश कुमार के निर्देश पर बुधवार को तहसीलदार सुनील कुमार और बीडीओ दीपक दिलीप कुमार मौके पर पहुंचे। जेसीबी से तालाब का तटबंध खुलवाकर पानी निकालना शुरू किया गया है। प्रशासन ने कार्रवाई में क्षेत्र के लोगों को राहत की सांस ली है। वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर 42 किमी लंबी भदोही से होकर गुजरती है, लेकिन जिले में हाईवे पर करीब 8 से 10 बाजार है। जल की निकासी का समुचित इंतजाम न होने से बाजारों के लोगों को परेशानी होना पड़ता है। इससे अधिक दिक्कत में माधो सिंह में होता है। पिछले दिनों कुछ घंटे की बारिश के बाद 2 सप्ताह तक सर्विस लाइन पर जल जमाव हो गया था। इसको देखते हुए न्यूज भदोही की एक दिन हुई बारिश और 2 सप्ताह के सर्विस लाइन में जल भराव की सिक्री की खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद अधिकारी हरकत में आ गए। डीएम ने निर्देश पर बुधवार को तहसीलदार और बीडीओ मौके पर पहुंचे। जेसीबी के माध्यम से तालाब का तटबंध खुलवाया और इसके बाद तालाब का पानी खेतों में जाने लगा। इससे सर्विस लाइन पानी कम हो गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। सिंचाई विभाग के संयुक्त कर्मचारी संघ समिति के आहार पर कर्मचारियों ने बुधवार को कलेक्टर पर प्रदर्शन किया है। सिंचाई विभाग में पदों की समाप्ति करने के आदेश को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने रोकने के लिए सीएम को संबोधित ज्ञान और डीएम को सौंपा है। कहा है कि मांग पूरी न होने के विरुद्ध रास्ते पर आंदोलन के लिए बाधा होंगे। संयोजक अमरजीत मिश्रा ने कहा है कि कर्मचारियों का विरोध है कि शासन के 14 मई 2025 के आदेश को लेकर है कि इसके आदेश में सिंचाई विभाग के महत्वपूर्ण पदों जैसी सिंचाई नलकूप चालक, ठेकेदार, हैंड मूसी और उप राजस्व अधिकारियों को समाप्त करने की बात कही गई थी। साथ ही तकनीक पदों जैसे आर्मेचर, बाइंडर, पेंटर, टरबाइन ऑपरेटर और अन्य पदों को भी खत्म किया जाएगा। यह आदेश किसानों और कर्मचारियों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा है कि सरकारी सिंचाई व्यवस्था को निजी हाथों में देने चाहती है, जो कि किसानों के हित नहीं है। उन्होंने आदेश में तुरंत वापस लेने की मांग की है। सरकार को चेतावनी दी है, अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो गंभीर परिणाम होगा।
जंगीगंज के धन तुलसी मार्ग पर अतिक्रमण के कारण लगातार हो रही जाम की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सोमवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके बाद मंगलवार को यातायात क्षेत्र अधिकारी संजीवनी कुमार सिंह ने NHI की गाड़ी के साथ पूरे मार्ग का लाउड स्पीकर से चेतावनी जारी की है। जंगीगंज बाजार में धन तुलसी तक पर सड़क किनारे मौजूद दुकानों और अवैध निर्माण को संबोधित करते हुए लाउड स्पीकर से कहा गया कि 2 दिन के भीतर सभी लोग खुद अतिक्रमण हटाएंगे, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोमवार की कार्रवाई में जंगीगंज मोड़े और सराय जगदीश अटल तक सड़क किनारे से अवैध दुकान और खड़े वाहनों को हटाया गया। इस दौरान लालचंद की कपड़े की दुकान चर्चे में रही, जहां ग्राहकों के कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने अब यह देखना चाहते हैं कि क्या चेतावनी के बाद भी लालचंद की दुकान के बाहर अव्यवस्था भी हटेगी या फिर से कोई ढाक से तीन बात। प्रशासन ने सफा किया है कि 2 दिन के भीतर अगर किसी शख्स ने अगर अतिक्रमण करते हुए दिखा गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे टीम का हौसला बढ़ाइए और हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब करें और Facebook को फॉलो करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।